कोरोना वायरस की वजह से कई उभरती प्रतिभाएं भी गुमनामी के अंधेरों में गुम होती नजर आ रही हैं। ताजा मामला उत्तर प्रदेश के मेरठ जनपद का है। यहाँ स्टेडियम के छात्रावास में खाना बनाने वाला रसोइया नौकरी जाने के बाद अब सड़क पर सब्जी बेचने को मजबूर हो गया है। वहीं पिता के साथ साथ राष्ट्रीय स्तर के युवा खिलाड़ी उसके 2 बेटे भी सड़क पर सब्जी बेचने को मजबूर हैं। हालात के शिकार गुमनामी के रास्ते पर खड़े इन दोनों युवा खिलाड़ियों को सरकार से मदद की दरकार है, जिससे वह अपनी खेल प्रतिभा के सहारे आगे बढ़कर देश के नाम को विश्व पटल पर चमका सकें। कैलाश प्रकाश स्पोर्ट्स स्टेडियम परिसर में रहने वाले अच्छेलाल चौहान के मुताबिक वह वर्ष 1992 से स्टेडियम के छात्रावास में रहने वाले खिलाड़ियों के लिए खाना बना रहे हैं। इसी स्टेडियम परिसर में खिलाड़ियों के बीच रहकर अच्छेलाल के बेटे सुनील और नीरज बड़े हुए। अच्छेलाल ने शुरू से ही अपने बेटों को बेहतर कोचिंग दिलाकर कड़ी मेहनत करके बॉक्सिंग और तीरंदाजी सिखाने की कोशिश भी की। कैलाश प्रकाश स्पोर्ट्स स्टेडियम में अच्छे से अच्छे कोच से ट्रेनिंग लेकर बड़े हुए अच्छेलाल के दोनों बेटे अलग अलग स्पोर्ट्स में धुरंधर हैं। बड़ा बेटा सुनील वर्ष 2010 से बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा है। सुनील ने आज तक कई प्रतियोगिताएं जीती। इसी के साथ सुनील सीनियर नेशनल खेलते हुए यूनिवर्सिटी से मेडल भी जीत चुके हैं। वहीं अच्छेलाल का छोटा बेटा नीरज पिछले 6 साल से तीरंदाजी में हाथ आजमा रहा है। नीरज तीरंदाजी की जूनियर और सीनियर नेशनल प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल जीत चुके हैं। आलम यह है कि अच्छेलाल के घर में उसके दोनों बेटों की ओर से जीते गए मेडल और अवार्ड रखने के लिए जगह कम पड़ जाती है। वैश्विक महामारी कोरोना के दौरान देश भर में लॉकडाउन लगाया गया। सभी कॉलेजों को बंद करते हुए छात्रावास भी खाली करा लिए गए। इन हालात में कैलाश प्रकाश स्पोर्ट्स स्टेडियम के खिलाड़ियों को भी उनके घर वापस भेजते हुए उनसे छात्रावास खाली करा लिया गया। इसके बाद स्टेडियम में रसोइये की प्राइवेट नौकरी करने वाला अच्छेलाल मार्च के महीने में बेरोजगार हो गया। परिवार को पालने के लिए अच्छेलाल ने स्टेडियम तिराहे पर सब्जी का ठेला लगाना शुरू कर दिया। अधेड़ बाप को रात दिन मेहनत में जुटा देख नेशनल स्तर के खिलाड़ी सुनील और नीरज भी अपने पिता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो गए। हालात से समझौता करते हुए तीनों बाप बेटे फिलहाल सब्जी बेचकर अपना गुजारा कर रहे हैं। मजबूरी के मारे इन दोनों नेशनल खिलाड़ियों को अब सरकार से मदद की दरकार है। खिलाड़ियों के पिता अच्छेलाल का कहना है कि फिलहाल उनके परिवार के हालात इतने खराब हो चुके हैं कि 2 वक्त की रोटी जुटाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है, जिसके चलते उन्होंने अपने खिलाड़ी बेटों के लिए दूध खरीदना भी बंद कर दिया है। पुलिस से मेस हमारे छात्रावास लॉकडाउन की वजह से बंद हो गया सर जी, तो बच्चे आ ही नहीं रहे सर, तो इसकी वजह से हॉस्टल बंद है। तो सर बच्चों के लिए कुछ करने के लिए इसलिए सब्जी बेचनी पड़ रही सर। बहुत ज़्यादा तरह परेशानियों से सहने पड़े। यहाँ तक कि इतनी मजबूरी हो गई सर कि बच्चों का जो दूध आता था वो भी मजबूरी में बंद करवाना पड़ा, क्योंकि सब्जी के धंधे में कभी घाटा कभी नाफा कुछ नहीं हो पा रहा सर। सरकार से मैं यही गुहार करता हूँ कि जो गरीब बच्चे हैं सर, जो गरीब माँ बाप है, सभी के लिए मैं कहता हूँ कि सरकार जितना मदद से मदद करे लड़कों को कहीं उस लेवल पर खड़ा करे कि लड़के अपना देश के नाम रोशन कर सकें। उधर अपने खेल के सहारे सुनहरे भविष्य का सपना देखने वाले सुनील और नीरज भी इन हालात में सरकार से मदद की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि यदि सरकार आज उनकी मदद करेगी तो आने वाले समय में वह भी भारत के लिए मेडल जीतकर देश का नाम पूरे विश्व में रोशन करेंगे। पापा ठेला चला रहे हैं, इस समय सब्जी बेच रहे हैं, तो पापा की हेल्प कराना पड़ रहा है कि 2 वक्त की रोटी है जो सभी को खाना पड़ता है, तो उसी की हेल्प कर रहे हैं। सरकार से यह है कि बस हमारी मदद करे, सरकार हमारी मदद करेगी, सरकार की हम मदद करेंगे, जैसे कि हमें उनका नाम रोशन करेंगे सरकार का भी। लॉकडाउन की वजह से पापा की प्राइवेट जॉब थी, तो अभी उनकी सैलरी नहीं आ पा रही थी, तो सब्जी में पापा की हेल्प कर रहे हैं। अभी सब्जी बेच के काम चलाना पड़ रहा है, वक्त की 2 रोटी मिल जाए। अब क्या कर सकते हैं, पेट के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। सरकार से बस ये कहना चाहते हैं कि हम और भी मेहनत करेंगे, कुछ हमारे लिए करें, हम अपने पैरों पे जो खड़े हो जाएं और हम अपने घर वालों का नाम रोशन करें, सरकार का नाम रोशन करें।